नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। बिहार के राजनीतिक मुद्दा जो है शराब के ऊपर काफी गंभीर से गरमाई हुई है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि बिहार में 2 अक्टूबर का जनसुराज एक पार्टी बनती है। उसके बाद से उसमें प्रशांत किशोर जो अभी मुख्य भूमिका में है, वो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि अगर मेरी सरकार अगर आती है बिहार में तो मैं 2 घंटे के भीतर शराब चालू कर दूंगा। लेकिन उसके बाद से कई नेता, विधायक, सांसद अपना प्रतिक्रिया देना चालू कर देते हैं। उसके बाद से देखिए, मैं आप लोग बता दूं कि अभी फिलहाल में तेजस्वी यादव का एक बयान आया था। वो बोल रहे थे कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि लगभग शराबबंदी का इतना दिन हो गया, लगभग इतना साल हो गया। अब इतने साल में तेजस्वी यादव अगर शराबबंदी के खिलाफ अगर कोई बयान नहीं देते, लेकिन अब क्यों देने लगे? क्योंकि मैं आप लोग बता दूं, प्रशांत किशोर जब से आए हैं तब से लगातार शराबबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं और बिहार में शिक्षा का भी मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार बता रहे हैं कि शराब में जितना भी टैक्स आएगा और वो डायरेक्ट शिक्षा पे खर्चा किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, इस शिक्षा विभाग पे खर्चा किया जाएगा, बच्चों की शिक्षा दी जाएगी, नए अंदाज में नए 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 शिक्षक उसमें भर्ती किए जाएंगे। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी फिलहाल में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में जहां जहां से भी उपचुनाव होंगे बिहार में, वहां वहां से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी उतारेंगे। लेकिन उसके बाद से कई नेता लगातार आ रहे हैं और अपने शराबबंदी के कानून को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन पब्लिक का ओपिनियन भी आ रहा है, लगभग बिहार में लगभग 80% पब्लिक चाहती है कि बिहार में शराब चालू हो जाए। क्योंकि बिहार में अगर शराब बंद होता है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लगभग काफी ज्यादा नशा जो लोग यूज कर रहे हैं, वो कम से कम समझ लीजिए कि हद से ज्यादा लोग नशा, अफीम, गांजा और लगातार बहुत कई तरह के जो नशे हैं लगातार लोग उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। अगर शराब अगर चालू होता तो लोग शराब पीते, कोई और नशा नहीं करते, जिससे बिहार में कुछ और नहीं होता। लेकिन यहाँ महिलाओं की बात आ जाती है तो महिलाओं की वजह से मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग बिहार में 60 से 70% ऐसी महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि जो पहले जो 100 रुपया मांगते थे घर के लोग, आजकल वो 400 मांग रहे हैं। इसलिए क्योंकि पहले 100 रुपये में लगभग शराब मिल जाती थी और वो आसानी से मिल जाती थी। लेकिन अभी 400 में एक छोटी सी बोतल आती है, उसके लिए लोग 400 रुपये डिमांड करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह से नीतीश कुमार ये शराबबंदी का जो कानून है वो बिल्कुल फेल करके रख दिए हैं। उनका कोई सा भी कानून बिहार में ऐसे फेल हो जा रहा है जैसे नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। आप समझ सकते हैं। आप इसमें कितना राय रखते हैं, नहीं रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस बार में प्रशांत किशोर क्या बिहार में जनसुराज पार्टी ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, क्या उनकी जीत हो पाएगी या नहीं जीत हो पाएगी, क्या उनके सरकार आने से बिहार के लिए कुछ फायदेमंद होगा या नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जानकारी आप लोगों का कैसा लगा हो, अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।